करो, गिरफ्तार करो। अजहरुद्दीन पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दंगइयों को गिरफ्तार करो, अजहरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अजहरुद्दीन ओवैसी पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ओवैसी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तुम दंगइयों को गिरफ्तार करो, दंगइयों को गिरफ्तार करो। अजहरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ओवैसी पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। योगी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस इस टाइम पूरे उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की मकबूलियत से घबराई हुई हैं। और आपके योगी बाबा जो ये समझते हैं कि मैं इस मुल्क का, इस प्रदेश का हाकिम बन गया हूं, आज 19.26% मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर जाग चुका है। आज वो अपना हक मांग रहा है, आज वो अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है। आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा लीडर आया जो अपने हक की आवाज उठा रहा है, हिस्सेदारी की आवाज उठा रहा है, तो अखिलेश यादव घबरा चुके हैं, योगी आदित्यनाथ घबरा चुके हैं, मायावती घबरा चुकी है। तमाम सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज का जो दुकानें खुली हुई थी, सियासी दुकानें, मुसलमानों को ठगने की, उन पर ताला लगने की नौबत आ गई है। तो आज असदुद्दीन ओवैसी के आने के बाद जो बौखलाहट पूरे प्रदेश के अंदर मची हुई है, जिस तरीके से एक एक सभा में 50-50 हजार मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी से कंधा मिलाकर चल रहा है, यह आने वाले चुनाव में संकेत है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और यहाँ के मुसलमान हिस्सेदारी के लिए अड़ चुका है और कह रहा है, अखिलेश अगर तुम सत्ता में आओगे, मायावती अगर तुम सत्ता में आओगे, तो हमें अपनी जूतों की नोक पर लेके सत्ता में नहीं आ सकते। तुम्हें अपने सर पर बिठाना होगा, हमें अपने दिलों में लेना होगा। अगर तुम्हें हमारे वोट चाहिए होंगे तो हमारे डेवलपमेंट के मुद्दे उठाने पड़ेंगे। आज असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो हमला हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है। इस मुल्क के संविधान के ऊपर हमला है, वो बाबा साहब के बनाए हुए आईन पर हमला है, क्योंकि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में वही एक शख्स है जो आज संविधान की आवाज उठा रहा है, जो आज मुसलमान की आवाज उठा रहा है। भले ही कोई समाजवादी पार्टी का खड़ा हो, भले ही कोई आम आदमी पार्टी का खड़ा हो, लेकिन जब मुसलमान मुद्दों की बात आती है तो सबकी निगाह है असदुद्दीन ओवैसी। हमले का जिम्मेदार आप लोग किसको? हमले के जिम्मेदार आज जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं, जिन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर ओवैसी के खिलाफ माहौल बना दिया है कि जहां मिले इनके ऊपर हमला करो। इससे पहले 2009 में अकबरुद्दीन ओवैसी के 5 गोलियां मारी गई, आज वही दोबारा मामला आया और असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर 5 गोलियां चलाई गई। वो तो अल्लाह का शुक्र है और मुसलमानों की दुआएं हैं पूरे हिंदुस्तान के, जिन्होंने उनकी दुआओं से अल्लाह ने उनकी हिफाजत करी। और इंशाअल्लाह देवबंद के अंदर भी ये पैगाम है, यहाँ की मुसलमान क़यादत को ख़त्म करने की जो बात चल रही है, समाजवादी पार्टी ने माविया अली साहब का टिकट काट के ये पैगाम दे दिया है कि हमें मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखो कि देवबंद के मुसलमान में अगर तुम एक माविया अली को दबाओगे तो मजलिस हर गली में माविया अली पैदा करेगी, हर गली में उमर मदनी पैदा होंगे। देखिए, हमारा यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो इस मजलिस को लेकर के चल रहे हैं, हमारे कायद पर जो हमला हुआ है, मुसलमान की जड़ें कमज़ोर करने का जो ये काम कर रहा है, हम ये कहते हैं जितनी ये पार्टियां हैं ये बौखलाई हुए हैं ओवैसी साहब के यहाँ उत्तर प्रदेश में कदम रखने से। अगर वो आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं तो इन्हें तकलीफ़ हो रही है। ये सोच रहे हैं कि हमारा कीमती वोट जो ज़ाय हो जाएगा, जो मुसलमानों का अपना कीमती वोट ये इस्तेमाल कर रहे थे ये लोग, वही लोग मुसलमानों का इस्तेमाल करके फिर हमला करते हैं इनके लीडरों पे, ताकि ये अपनी जड़ें मजबूत न कर लें। मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी भी जाग जाओ मुसलमानों, जाग जाओ, आप अपने कीमती वोट को बर्बाद न करो। और हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे शासन प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि अगर हमारे कायद पर हमला होगा और उनके पसीने बहेंगे तो हम यहाँ अपना खून बहा देंगे इंशाअल्लाह। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जितनी भी हरकतें हो रही हैं इसका जिम्मेदार मौजूदा सरकार और प्रशासन है। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि अभी भी
वक्त है, एक प्लेटफार्म पे आप आ जाइए। इसका तो आपने देख ही लिया, सिर्फ उत्तर प्रदेश में कदम रखने से मजलिस के ये हाल है कि हमला किया जा रहा है, डराया जा रहा है उनको, लेकिन ये कौम डरने वाली नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग डट के साथ रहेंगे। आप लोग चाहे जितना वो कर ले, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह।